एक्सट्रैक्शन के बाद फ़ौरन से हम लोग क्या करते हैं, एक गॉज़ लेते हैं, ठीक है, उसको डैम करते हैं। वो थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए, या फिर पानी से कर सकते हैं, या फिर अगर एनेस्थीसिया से करना है उससे भी कर सकते हैं। उसको हमने फ़ोल्ड किया और एक्सट्रैक्शन साइट पे रखना है, जैसे कि ये एक्सट्रैक्शन साइट है, ऐसा रखना है कि वो कवर हो जाए। और फिर पेशेंट को बोलेंगे बाइट करे और 30 मिनट बाद इसको रिमूव करें। मेक श्योर कि ये हमारे पास जो गॉज़ है वो डैम्प होनी चाहिए और मॉइस्टेंड होनी चाहिए, ठीक है। उसको हमने अच्छे से निचोड़ के रखना है ताकि जब वो रिमूव करे तो क्लॉट वहाँ से डिसलॉज ना हो। हम पेशेंट को बोलेंगे 30 मिनट तक बाइट करें और फिर इसको रिमूव कर दें, ठीक है। अब पेशेंट को बोल देंगे कि 24 घंटे तक एक्सट्रैक्शन सॉकेट से थोड़ी सी ब्लीडिंग, थोड़ी सी ओजिंग आना इट्स नॉर्मल। अगर बहुत ज़्यादा आ रही हो तो वापस से गॉज़ ले और उसको 1 घंटे तक रख दे, ठीक है। या फिर वो टी बैग भी यूज़ कर सकता है, उसके अंदर टैनिक एसिड होता है जो कि ब्लीडिंग को कम करता है, ठीक है। और पेशेंट को बोलेंगे कि स्मोकिंग नहीं करनी है, क्योंकि स्मोकिंग से इंट्राओरल प्रेशर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी कोई चीज़ जो कि स्ट्रॉ का इस्तेमाल या फिर थिक लिक्विड पीना, तो पेशेंट को बोलते हैं उसको अवॉइड करें। उसकी वजह से भी नेगेटिव इंट्राओरल प्रेशर प्रोड्यूस होता है और ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्लॉट डिसलॉज हो जाता है। पेशेंट को बोलेंगे 12 घंटे के अंदर अंदर कोई चीज़ स्पिट नहीं करनी है, ठीक है। ब्लड आए तो उसको वो निकल ले। स्पिटिंग से भी क्या होता है, वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो पाती। और पेशेंट को बोलेंगे कोई स्ट्रेनस हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है 12 टू 24 आवर तक, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर राइज होता है और ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। पेन एंड डिस्कम्फर्ट ऑब्वियसली होता है, तो पेशेंट को हम लोग एनसिड्स या फिर एसिटोमाइनोफेन अब उसको रिकमेंड करेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव भी लिख कर दे देंगे और बोलेंगे जैसे आप गॉज रिमूव करें वैसे ही आप खा लें, ताकि एनेस्थीसिया का इफेक्ट वेयर ऑफ होने से पहले ही पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो। अब कौन सी सिचुएशन है जिसको एनसेड लेना चाहिए या फिर एसिटो, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अगर उसको जीआई का मसला हुआ तो हमने एसिटोमाइनोफिन देना है, ठीक है। अगर लिवर डिजीज़ हो तो एनसिड्स देनी है। अगर वो ब्लड थिनर्स लेता हो तो एसिटोमाइनोफिन देनी है, ठीक है। प्रेगनेंसी में एसिटोमाइनोफिन सेफ होती है, और अगर एस्पिरिन वगैरह लेता हो तो फिर भी एसिटो, ठीक है। पेशेंट को बोलेंगे अच्छी डाइट रखनी है, हाई कैलोरी हाई वॉल्यूम डाइट रखनी है फॉर द फर्स्ट 12 टू 24 आवर। उसको बोलेंगे उसका खाना सॉफ्ट होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए, और अगले दिन वो सॉल्ट वाटर रिंस करना है। एडेमा हो सकता है, तो ज़्यादातर होता है अगर हम लोग ओपन एक्सट्रैक्शन करेंगे, और वो 36 टू 48 आवर तक मैक्सिमम हो जाता है, फिर वो सबसाइड कर जाता है। ट्रिस्मस हो सकता है अगर हम लोग मैंडिबुलर थर्ड मोलर की सर्जरी कर रहे हो, एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, क्योंकि मीडियल टेरिगॉइड मसल में वो पियर्स हो जाती है इंफीरियर एल्वुलर नर्व, जिससे हो सकती है। एकमोसिस भी होता है। एकमोसिस जो होता है वो बेसिकली जो पेशेंट ओल्ड होते हैं उनमें होता है, क्योंकि उनकी कैपिलरी फ्रेजिलिटी बहुत ज़्यादा बड़ी भी होती है और इंटरसेलुलर अटैचमेंट भी बहुत वीक होती है। एकमोसिस जो होता है वो खुद ब खुद सही हो जाता है।